Hello students, myself Manoj Gautam, physical education teacher, Symbojia School, Agra. Today I am going to teach about new chapter of physical education, class 12th, chapter 10, training in sports. So students, now we are introduced about content of this chapter. Number 1, strength. Strength definition, types and method of improving strength, isometric, isotonic and isokinetic. Next, endurance. Definitions, types, method to develop endurance, continuous training, interval training and fatigue training. Next, speed. Definition, type and method to develop speed, acceleration run and pace run. Next, flexibility. Definitions, types and method of improve flexibility. Next, coordinative abilities. Definition and types. Next, circuit training, introduction and its importance. So students, now we are coming for the topic of training method. The sports training is the main component and the basic form of preparation sportsman and competition. यानी हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो इस्तेमाल करते हैं वो स्पेशली हम कर सकते हैं कि हम किसी स्पोर्ट्समैन को अच्छे से स्किल्स तैयार कराना और कंपटीशंस को उसको तैयार कराना. तो ये हमारा ट्रेनिंग मेथड का एक मोस्ट एग्जाम्पल होता है कि हम ट्रेनिंग में अपने स्पोर्ट्समैन को कैसे तैयार कर सकते हैं. तो इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शेयर माय व्यूज़ अबाउट स्ट्रेंथ. तो स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ कैसे किसी भी कार्य करने को क्षमता, यानी स्ट्रेंथ इज अ एबिलिटी टू मसल्स इन ओवरकम रेजिस्टेंस एंड इट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस. अकॉर्डिंग टू वेरोन मैगेर ने कहा था कि स्ट्रेंथ इज़ द कैपेसिटी टू द होल बॉडी, यानी क्षमता जो होती है वो हमारी पूरी बॉडी की होती है और एनी ऑफ इट्स पार्ट टू एक्सटेट फोर्स, यानी हम किसी भी चीज़ पर कोई फोर्स लगाते हैं तो इसको हम अपनी क्षमता कहते हैं. तो क्षमता के बारे में हम कह सकते हैं कि क्षमता कैसी होती है. तो क्षमता में सबसे पहले जो क्षमता होती है वो क्षमता कैसी होती है कि सबसे पहले डायनेमिक स्ट्रेंथ. डायनेमिक स्ट्रेंथ जो होती है वो कौन सी होती है कि डायनेमिक स्ट्रेंथ कैन बी कॉल्ड इज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ बिकॉज इज रिलेटेड टू द मूवमेंट, यानी किसी भी कार्य करने के मूवमेंट को हम लोग डायनेमिक स्ट्रेंथ कहते हैं. एंड डायनेमिक स्ट्रेंथ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ये 3 पार्ट में डिवाइड की जाती है. नंबर 1, मैक्सिमम स्ट्रेंथ. मैक्सिमम स्ट्रेंथ कौन सी होती है कि इट इज़ द एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस. इट इज यूज फॉर द दोज स्पोर्ट्स बट आर वेरी हैवी रेजिस्टेंस एंड आर टू बी ट्रैक्ड. फॉर एग्जाम्पल जैसे वेट लिफ्टिंग, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो एट्सेट्रा. यानी जिस भी कार्य में हम सबसे ज़्यादा एक साथ फोर्स लगाते हैं इसको मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहते हैं. नेक्स्ट, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ. एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो होती है इसको कैन बी डिफाइंड एट द एबिलिटी ऑफ ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड, यानी इसको हम तेज गति से करते हैं. इट इज़ एन कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड, और इसमें हम अपनी कॉम्बिनेशन बनाते हैं अपनी स्पीड का और अपनी कार्य करने की क्षमता स्ट्रेंथ का. नेक्स्ट, स्ट्रेंथ इंडोरेंस. स्ट्रेंथ इंडोरेंस जो होती है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस एबिलिटी. Strength endurance can be defined as the ability to overcome resistance or to act against resistance and combination of the fatigue. Next आती है static strength. Static strength also called as the isometric strength. It is the ability to muscles with the act against resistance and static strength can be measured by dynamometer. यानी ये जो इसको हम मेजर कर सकते हैं, डायनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके द्वारा हम इसको मेजर कर सकते हैं. अब होता है मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेंथ, यानी हम कैसे अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो सबसे पहले आएगा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने के बाद. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कौन सी होती हैं कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आर दोज एक्सरसाइज विच आर नॉट विजुअल, इसको हम देख नहीं सकते, एंड देयर आर नो डायरेक्ट मूवमेंट एंड हैंस दे कैन नॉट बी ऑब्जर्व. ए ग्रुप ऑफ मसल्स, यानी हमारी जो मसल्स का एक ग्रुप होता है वो क्या करता है, स्ट्रेस करता है ज़्यादा, स्ट्रेस मोर एंड देन अदर ग्रुप इज मसल्स, यानी और मसल्स के द्वारा कंपेरेटिवली ये मसल्स का जो ग्रुप होता है वो स्ट्रेस करता है. नेक्स्ट, आइसोटोनिक एक्सरसाइज. आइसोटोनिक एक्सरसाइज दोज एक्सरसाइज इन विच मूवमेंट कैन बी सीन डायरेक्टली, यानी इसको हम देख सकते हैं. एंड वर्क इज डन दोज एक्सरसाइज के
कौन सी एक्सरसाइज में हमारा वर्क आउटपुट दे रहा है. An isotonic exercise tone up muscles and length of the muscles can be increased by isotonic exercise. Next, isokinetic exercise. Isokinetic exercise जो होती हैं, it is performed on specially designed machine and these exercise which divided the Perry in 1968 में. And these exercise involve in a specific type of muscles contraction and which is usually not applicable in sports and game aspect in water sports such as rolling and swimming etc. Next student we are coming from endurance. Endurance कहते हैं हम लोग डेफिनेशन टाइप ए मेथड ऑफ डेवलपिंग इंडोरेंस. तो इंडोरेंस क्या होता है कि ये क्या है कि ये इट इज़ द एबिलिटी टू सस्टेन्स एन एबिलिटी एक्टिविटी एंड वोरो एंड मैकगी ने क्या था कि डिफाइन endurance as a result of physiological capacity of individual to sustain movement over a period of time. Type of endurance according to nature of activity ने कहा था के द्वारा basic endurance. तो basic endurance is called is aerobic endurance. It is ability to perform movement in which large number of body muscles are involved. यानी इसमें हमारी जो बॉडी की मसल्स होती हैं, लार्ज मसल्स, बड़ी मसल्स, वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं. नेक्स्ट, जनरल इंडोरेंस. जनरल इंडोरेंस में क्या होता है? जनरल इंडोरेंस द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग एंड सेटिस्फैक्टरी कॉज इज डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज एंड दीज एक्टिविटीज मेन एरोबिक एंड एनारोबिक इन नेचर. एरोबिक मीन्स विद एयर, एनारोबिक मीन्स विदाउट एयर. प्रकृति के साथ खेले जाने वाली हमारी एक्टिविटीज होती हैं. Next, specific endurance. Specific endurance is ability to resist fatigue caused by specific or particular sports activities. Second, type of endurance according to the duration of activities. Number one, speed endurance. Speed endurance is the ability to resist fatigue and activities and lasting up to 45 seconds. यानी जो स्पीड में इंडोरेंस हमारा होता है वो केवल 45 सेकेंड्स के लिए हम यूज़ करते हैं. शॉर्ट टर्म इंडोरेंस क्या होता है कि शॉर्ट टर्म इंडोरेंस इज द नीडेड टू रेजिस्ट फटीग इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड लास्टिंग फ्रॉम अबाउट 45 सेकेंड टू 2 मिनट. यानी इसको हम 45 सेकेंड से 2 मिनट तक कर सकते हैं. नेक्स्ट, मिडिल टर्म इंडोरेंस. मिडिल टर्म में क्या होता है कि द मिडिल टर्म इंडोरेंस इज नीडेड फॉर सच स्पोर्ट्स एक्टिविटीज विद लास्ट फ्रॉम 2 to 11 मिनट. यानी 2 मिनट से 11 मिनट तक की जाने वाली जो इंडोरेंस एक्टिविटीज होती है वो. नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इंडोरेंस. लॉन्ग टर्म इंडोरेंस इज द नीडेड इन सेट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज विच लास्ट फॉर मोर देन 11 मिनट. यानी 11 मिनट से ज़्यादा की जाने वाली एक्सरसाइज को हम लोग लॉन्ग टर्म इंडोरेंस में लाते हैं. नेक्स्ट, मेथड टू डेवलप इंडोरेंस. नंबर 1, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड. यानी ये हमारी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको हम निरंतर ट्रेनिंग या निरंतर ट्रेनिंग मेथड कहते हैं. जैसे कंटिन्यूस ट्रेनिंग में से वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर इम्प्रूविंग इंडोरेंस. इट इज़ मेथड फॉर ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज इज परफॉर्म फॉर ए बेटर लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट एनी ब्रेक. यानी इस एक्सरसाइज में हम कोई ब्रेक नहीं करते, यानी कंटिन्यूस निरंतर रूप से हम इस एक्सरसाइज को पूरा करते हैं. एडवांटेज क्या होगा कि इट इज़ इंक्रीजिंग ग्लूकोजन इन मसल्स एंड लीवर. सेकेंड, increase the number and size of mitochondria and it is also increasing the efficiency of heart and lungs. Next, improve willpower and make the individuals will determining under the condition of fatigue. Next, it makes individuals self-disciplined and self-confidence. Next, interval training method. Interval training method means हम किसी कार्य को करने के बीच में कुछ इंटरवल लेते हैं. तो इट इज़ द ट्रेनिंग ऑफ हार्ट थ्रू इंडोरेंस ट्रेनिंग. एंड विकीला ने कहा था कि द फेमस एथलीट कोच ऑफ फिनलैंड इंट्रोड्यूस द ट्रेनिंग मेथड इज 1920 एंड ही स्ट्रेस इन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिदम बिटवीन वर्क एंड रेस्ट. काम को करने के बीच में कुछ आराम की. एंड इन द मेथड इज कॉल्ड इज द टेरेस ट्रेनिंग. इसके एडवांटेज क्या हैं कि मोर वर्कआउट कैन बी परफॉर्म इन द शॉर्ट ड्यूरेशन. It is the more beneficial for respiratory and circulatory system
and be trained both of the same time. Next, the progress of the athlete can measured easily. Next, give better result in short time. Athlete gets a fair judgment easily. नेक्स्ट आएगा एट डिसएडवांटेज. डिसएडवांटेज में क्या होता है कि टू परफॉर्मेंस टॉप परफॉर्मेंस कम्स बिफोर कंपटीशन एंड कैन नॉट रिमेनिंग अप टू द कॉम्पिटिशन्स टाइम. नेक्स्ट, देयर आर मोर चेंज इन इंजरीज. इसमें मोर चांस इन इंजरीज, इसमें चांस ज़्यादा रहते हैं. एंड रेगुलर ट्रेनिंग कैन बी लीड इन हार्ट डिसीज. सेकेंड, फार्टलेग ट्रेनिंग. फार्टलेग ट्रेनिंग मीन्स क्या होता है कि फार्टलेग ट्रेनिंग इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग इंड्योरेंस. गोस्टा ने कहा ऑन हॉलमर ने कि डेवलप्ड फार्टलेग ट्रेनिंग इन 1936. इट इज़ द सच इज द ट्रेनिंग मेथड एंड दैट ब्लेंड कंटिन्यूस ट्रेनिंग विद इंटरवल ट्रेनिंग. दिस ट्रेनिंग मेथड lays emphasis of the both aerobic and anaerobic system. एडवांटेज क्या होते हैं इसके कि इट कीप्स द हार्ट रेट अप, allowing in the athlete to get good cardiovascular endurance. Next होता है it is good for aerobic and anaerobic fitness. Due to the sprinting interval, it makes the body versatile and it is the flexible in nature. A number of athletes can take part in this training and assiduously. Disadvantage क्या होता है कि it is difficult to see and how hard the training is making efforts, and sometimes athlete is likely to give up the efforts. It can be cause accident because it is not pre-planned, क्योंकि pre-plan के साथ नहीं होती. And an appropriate check is the tennis cannot obey the maintained. Next, speed टाइप, मेथड एंड डेवलपिंग स्पीड. तो स्पीड क्या होती है कि स्पीड प्लेज वाइटल रोल ऑलमोस्ट एवरी गेम एंड स्पोर्ट्स. बोरो ने कहा था कि द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स टू परफॉर्म सक्सेसिव मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एट ए फास्ट रेट. यानी हम किसी भी एक्टिविटी को करने की जो परफॉर्मेंस होती है उसको फास्ट रेट में लाने को हम लोग गति कहते हैं. जॉनसन एंड नेल्सन ने कहा था कि द रेट at which a person can prepare the body parts of the body. Type of speed. Number one, reaction ability. Reaction ability क्या होती है कि it is depend completely on cognitive process. It is also considered a coordinative ability. Reaction ability, abilities to reach efficiently and quickly for any actions or signal, and can be classified into same reaction ability to complex reaction ability. Simple reaction ability, to act quickly in already determined manners, to known as the signal. Next, complex reaction ability. It is the ability to react quickly and accurately and undermine in the unexpected signals. Next, acceleration ability. It is the ability to achieve maximum speed from the stationary position for or from low speed state. Next, movement speed. It is the ability to do a movement in a minimum time. Next, locomotor ability. It is the ability to maintain maximum speed for maximum times or distance. Next, speed endurance. Speed endurance is the ability to perform movement एंड विथ हाई स्पीड अंडर कंडीशंस ऑफ फटीग, यानी थकान के दौरान. नेक्स्ट, मेथड ऑफ डेवलप स्पीड, यानी हम इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं. तो द फॉलोइंग मेथड आर यूजली एडोप्टेड बाय द डेवलपमेंट ऑफ स्पीड इन स्प्रिंटिंग इवेंट. नंबर वन, एक्सेलरेशन रन. एक्सेलरेशन रन आर यूजली एडोप्टेड टू द डेवलप स्पीड, especially in attaining maximum speed from the stationary position. Next, pace run or race. The pace run means running the whole distance of the race at the constant speed. It is the pace run. And athlete run the race with uniform speed. Next, we are coming from flexibility. Flexibility definitions, type of method of improving flexibility. The flexibility is the range of movement of joint, yani maximum range of a joint. It means
The range of motion ability of a joint. Flexibility can defined as the ability to execute more point is the greater aptitude and range. Type of flexibility. Passive flexibility. पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि पैसिव मीन्स दिस इज एबिलिटी टू मूवमेंट विद ग्रेटर डिस्टेंस विद एक्सटर्नल हेल्प इज कॉल्ड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी. नेक्स्ट, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी. एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी इज एबिलिटी टू डू मूवमेंट फॉर ए लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट एक्सटर्नल हेल्प. नंबर वन, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी. Static flexibility is usually required by the sports person when the remaining of the static position. Next, dynamic flexibility. Dynamic flexibility is needed to doing movement with greater distance with an individual's age and motion. Next, method to improve flexibility. Number one, ballistic method. The movement is the performed with the swing is the rhythmic way in ballistic method. A relative joint is the stress with a swing. Next, static stitching method. Static stitching method involves gradually easing and into the stress position in holding the position. यानी अगर हम स्ट्रेस अपनी बॉडी को करते हैं और कुछ देर की होल्ड करते हैं, उसके लिए करते हैं. नेक्स्ट, डायनेमिक स्ट्रेस मेथड. डायनेमिक स्ट्रेचिंग कंसिस्ट ऑफ कंट्रोल लेग, यानी लेग से एंड आर्म को स्विंग करके, and that take is the generally limited of the range of motion. Next, proprioceptive neuromuscular flexion techniques. This techniques method is used for adventure sports person for gaining flexibility. यानी एडवेंचर मीन्स जो प्रकृति के साथ खेले जाने वाले गेम है, उन लोगों को लिए यूज़ करते हैं. Some guideline for developing for improving flexibility. The development of flexibility should begin before puberty. Flexibility is most likely reducing for the exercise are not performed in maintaining it. Exercise for involving and flexibility should be performed after complete warm up. Exercise for developing the flexibility should be performed when the sports person is fresh. Exercise for improvement of dynamic flexibility should be related to sports activity. It is the exercises are performed with the help of partner. The partner should have proper knowledge about the exercise of flexibility. Next, coordinative abilities. Coordinative abilities क्या होती है? It is used in the pace of agility, and coordinative abilities are those abilities individual which enable the individuals through various related activities and properly as well as efficiently. Type of coordinative abilities. सबसे पहले हम कहते हैं orientation ability. It is the ability of determine for the position of the body in a part of the time and space. And coupling ability. Coupling ability is the ability to combine the movement of different body parts for performing perfect sports movement. Reaction ability. Reaction ability is the ability to react immediately or quickly and effectively to a single. Simple reaction ability. It is the ability to react immediately and quickly in already determined manner and to the well-known signal. Complex reaction ability. It is the ability to react and immediately for quickly, accurately in the determining for expected signals. Next, balance ability. Balance ability is the ability to maintain balance during the complete body movement and regain balance quickly and after the balance disturbing movement. Next, rhythm ability. Rhythm ability to observe the precision of rhythm of a movement and to do movement with the required rhythm. Adaptive ability. Adaptive ability is the ability to adjust for changes the movement effectively on the basis of changes or anticipable changes in a situation. Next, differentiation ability. Differentiation ability is the ability to achieve the high degree of accuracy, economy to separate body movement and movement phase in a motor action. Next, very important part of this chapter, circuit training. सर्किट ट्रेनिंग क्या होती है कि ये एक सर्किट के अंदर की जाती है. सर्किट ट्रेनिंग मेथड डिजाइंड बाय द GT
Amundsen and R.E. Morgan in 1957. Circuit training is a training method which is the certain exercise of various kind is performed with the or without apparatus and with given doses. Type of circuit training. सबसे पहले timed circuit training. The duration and rest and workout remaining fixed to type of training. यानी इसमें हम टाइम एक्सरसाइज का और रेस्ट का फिक्स कर देते हैं. नेक्स्ट, कॉम्पिटिशन सर्किट ट्रेनिंग. दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज द अप्रोक्सीमेटली the same time circuit training, but this is training exercise on the number of repetition you make in a 30 second. Next, repetition circuit training. Repetition circuit training क्या कहते हैं? It is the appropriate for this sports person and who have different level of physical fitness. Next, sports specific of running circuit training. Such type of training कैन बी डन इन द ट्रैक ऑफ 200 मीटर और 400 मीटर ट्रैक में इस्तेमाल करते हैं. एंड इन दिस ट्रेनिंग एक्सरसाइज आर सेलेक्टेड फ्रॉम एनी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्किट ट्रेनिंग मेथड. एक्सरसाइज आर सिंपल एंड लर्न टू सिंपल टू एक्सिक्यूट. नेक्स्ट, एक्सरसाइज इज परफॉर्म विद द मीडियम resistance for with medium weight. Number of repetition is more. It is aim of develop endurance and strength. Next, it involves exercise of whole body part. Next, it is giving the sports person into the preparatory period for developing basic endurance and strength. Next, training method must be performed under gradually increasing strength. Next, some examples of circuit training exercise. Number 1, running on the spot, यानी हम स्पॉट पर रनिंग करते हैं. थ्रोइंग मेडिसिन बॉल एंड कैचिंग इट अगेन 15 to 20 times. स्प्लिट स्क्वाट जंप 15 to 20 times. चिन अप्स 5 to 10 times and dips 15 to 20 times. And how to increase the load of circuit training? Number of repetitions can be increased per exercise. Number 2, frequency can be increased. Number 3, additional load can be increased. Number 4, interval between exercises can be reduced. Next, number of round can be increased. अब आएगा एडवांटेज ऑफ सर्किट ट्रेनिंग. एडवांटेज कौन कौन से होते हैं? सर्किट ट्रेनिंग कैन बी परफॉर्म इंडोर और आउटडोर. Next, the equipment and exercise can be provided easily. It is easy to learn and train to able and gain good result in sport period. It is the interesting method of training. And disadvantage of circuit training. It usually requires advanced training and a lot of time and space. Second, may have limited use for improving strength and power. It is can high fatigue and especially for the beginners, and muscles can get toned up in doing exercise training circuit training, but to gain muscles is impossible through circuit training. Importance of circuit training. Maximum result in minimum time. Ideal for beginners. Convenience. And all the body parts can exercise. Cardio or strength training can be performed at the same time. Many trainees can perform exercise at a time. Amount of training can be changed. No feelings of boredom and burn extra calories. Thank you very much. Have a nice day.